डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास आपने देखा होगा उसमें पढ़ लिया था एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो आपके जो चल रहा है यूनिट है रोटेशनल मोशन, उसमें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर लिया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि अगर कोई भी बॉडी है रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो रोटेशन और ट्रांसलेशन मतलब दोनों कर रहा हो, साथ में दोनों कर रहा है। कोई भी अगर रिजिड बॉडी है उसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ में कर रहा है। जैसे कोई बॉडी है, आप लुढ़काते हुए आगे उसको मूव करा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों बेटा साथ साथ में होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या, जो आपके उससे क्या एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कितना होगा, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं बेटा थोड़ा सा। ठीक है, उस कंडीशन में आप डिस्कस करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखो अपने हेडिंग वही हो गया आपका बेटा, टॉपिक आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अगर वो रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों कर रहा है बेटा, कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, अगर रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों कर रहा है तो उस कंडीशन में जब हम लोग उसमें टोटल एंगुलर क्या मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। लेकिन ये आई इंटू ओमेगा तब होता जब तो रोटेशन करता था वो, यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है बेटा। तो जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों करेगा तो वहाँ पे हमारा रोटेशन की वजह से भी आपको मिलेगा और जो ट्रांसलेट हो रहा है उसकी वजह से भी आपको, क्योंकि एक्सिस करस्पॉन्डिंग तो ट्रांसलेट भी हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो बोला जाता है इफ ए बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, ओनली रोटेट्स यानी प्योरली रोटेशन में, तो उस केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू लिखते थे आई इंटू ओमेगा बेटा। ठीक है, अगर आपका ओमेगा वेलोसिटी से कोई बॉडी आपकी क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो वहाँ पे लिखते थे रोटेशनल मोशन में, ठीक है, एल की वैल्यू लिखा था आई इंटू ओमेगा के बराबर होता था। ठीक, लेकिन अगर वो अपने एक्सेस के, जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी आपने स्टार्ट कर दिया बेटा, गाड़ी आपकी चल रही है, व्हील्स आपकी चल रही है, तो वो रोड पे मूव कर रही है, स्टैंड पे खड़ा करके आपने स्टार्ट नहीं किया, रोड पे है, तो गाड़ी क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और उससे व्हील से रोटेट भी हो रही है बेटा, और क्या ट्रांसलेट भी हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन जब बनते हैं हमारे, ठीक है, या कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, या मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है, अब सॉलिड स्फीयर है आपने लुढ़का दिया, सॉलिड स्फीयर को किसी सरफेस पे आपने लुढ़का दिया, अब वो लुढ़कते हुए आगे मूव कर रहा है बेटा, जब आधे लुढ़कते हुए आगे जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो हमें फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं बेटा इफ ए रिजिड बॉडी, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे थे, ये बेटा आपकी बॉडी है, मान लो स्फीयर है, जैसे स्फीयर, ये आपका स्फीयर है और ये रिवाल्व हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मान लो इसका रेडियस आपका कितना है, आर है, मास हमारा कितना है, एम है। अब ये रिवाल्व होगा बेटा, तो रिवाल्व होगा, देखो ऐसे आगे जाएगा ना, जब आगे मूव करेगा तो अपने एक्सिस से करस्पॉन्डिंग भी मोशन हो रहा है, साथ में इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। ठीक है, अब वो रिजिड बॉडी हो, सिलेंडर हो, क्या आपका डिस्क हो, जो भी है जिसमें भी रोटेशन हमारा पॉसिबल हो सकता है, वो कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं बेटा। तो इस केस में ठीक है, एक रिजिड बॉडी परफॉर्म रोटेशन एंड ट्रांसलेशन टुगेदर, ठीक है, इसे को हम लोग रोलिंग कह लेते हैं बेटा। प्योर रोलिंग नहीं, प्योर रोलिंग का मतलब होता है अपने एक्सेस पे खाली रोल हो, रोलिंग में जब दोनों आ जाता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों, ठीक है, परफॉर्म रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, परफॉर्म रोटेशन विथ ट्रांसलेशन लिखेगा, देन इफ ए रिजिड बॉडी परफॉर्म रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, तो कंडीशन क्या होगा देन, ठीक, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी आर गिवन एज। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे देखेंगे बेटा, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एल की जो वैल्यू होगी, बॉडी अब रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट हो रहा है बेटा ओमेगा वेलोसिटी से, तो उस केस में वहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो गया आई इंटू ओमेगा। लेकिन खाली रोटेट होता था तो हमारा यहीं से काम चल जाता बेटा, रोटेशन के साथ उसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, ट्रांसलेशन भी हो रहा है,
उस कंडीशन में क्या होगा, आर एम, या ऐसे आर इंटू पी कर लो और पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे बेटा, आर इंटू क्या कर लीजिए आप, पी कर लीजिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया आई इंटू ओमेगा बेटा प्लस आर इंटू पी की वैल्यू हो गया बेटा एम इंटू क्या, बी। एम इंटू क्या हो गया, बी हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से अगर हम दिखा लेते बेटा तो एल की वैल्यू हमारी क्या होती है, ठीक है, मिल जाती है। एंगुलर जो मोमेंटम की वैल्यू होगी यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। अगर इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, अगर बॉडी में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ में होते हैं तो सिचुएशन हमारा ये डेवलप होगा बेटा। ऐसे कंडीशन में आपका सिचुएशन ये बनता है, अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होते हैं तो, अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ हो रहा है तो ये सिचुएशन आपका यहाँ पे डेवलप होता है। क्या होगा, कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। इसके अगले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लेते बेटा, ठीक है, कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर रोल विदाउट स्लाइडिंग। एक सॉलिड स्फीयर है, वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब स्लिप नहीं कर रहा, तो रोल करेगा तो बेटा रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, ऑन ए रफ सरफेस। देखो रोलिंग बेटा तभी पॉसिबल होगा जब सरफेस आपका रफ होगा, अगर स्मूथ होगा तो वहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगी, रोलिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ये कंडीशन ये भी होता है, क्राइटेरिया होता है कि रोलिंग कब पॉसिबल हो सकती है, जब बॉडी आपका क्या कर रहा हो, जो आपकी बॉडी है ना, ठीक है, वो ऐसे सरफेस पे मूव करे जहाँ पे फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन लेस है तो कंडीशन में कभी भी रोलिंग आपकी पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे स्लाइडिंग ओनली होता है। ठीक है, तो कंसिडर आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो बोला गया है कि वो रफ सरफेस पे मूव कर रहा है विद सेंटर ऑफ मास हैविंग कांस्टेंट स्पीड। उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है बेटा वो कांस्टेंट है। मान लो आपने वी में सपोज दैट कर लिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब कहा जाता है कि बॉडी का मास m है, रेडियस r है बेटा। बॉडी का मास क्या है आपका, यानी कि वो जो आपको स्फीयर लिया गया है सॉलिड, उसका मास m है और रेडियस की वैल्यू r है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, MBR के टर्म में हमें निकालना है। तो जरा आप देखेंगे बेटा कैसे होगा, हम क्वेश्चन लिख दें, एक लाइन में लिख लेते हैं बेटा फिलहाल। देखिए, ए सॉलिड स्फीयर, कॉलम नहीं, ए सॉलिड स्फीयर हैविंग mass m and radius r moving with a constant, ऐसे कर लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी विथ ए, ऐसे करो, मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m, सेंटर ऑफ मास v नॉट, सेंटर ऑफ मास कितना है v नॉट, ऑन ए रफ सरफेस। रफ का मतलब बेटा जहाँ पे फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन है तभी वो पॉसिबल होगा। अगर फ्रिक्शन है तभी वो क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में आपका पॉसिबल नहीं होगा बेटा। मतलब फ्रिक्शन के होने पे ही आपका रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज वो स्लाइड करेगा, स्लिप करेगा। ठीक, रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग, रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग, मतलब वो स्लिप नहीं कर रहा बेटा। विदाउट स्लिपिंग का मतलब हो गया स्लाइड, स्लिप नहीं कर रहा, वो रोटेट करते हुए आगे क्या कर रहा है आपका, जा रहा है। ठीक है, पूछा जाता है व्हाट इज द क्या, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ क्या, कांटेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, what is the value of angular momentum of sphere, ठीक है, किसके, जहां पे जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे बेटा, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जरा सा समझ लेना बेटा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो यही डायग्राम हम ले लेते हैं, ये रोटेट करा, रेडियस आर है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी दी गई है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट लिया है, तो वी नॉट ले लो बेटा, वी नॉट ले लिया हमने। सपोज दैट यही क्वेश्चन का ही डायग्राम आप ले लेते हैं, ये ऊपर वाला हमने डायग्राम ले लिया, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, वी नॉट के बराबर है। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, देखो बेटा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सिचुएशन आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन हमें करना था कि अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब कंडीशन क्या बन रहा है, जब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो वेलोसिटी वी नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी आपने यहाँ पे फिलहाल ओमेगा के टर्म में हमने ले लिया है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब केस क्या होगा, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, देखो एक तो सॉलिड स्फीयर है, कंसीडर हम लोगों ने क्या है कि ये जो बॉडी है हमारी वो सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था 2/5 mr², याद होगा सबको। तो हमारा जो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की टोटल वैल्यू होगी, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी, वो होगा बेटा कितना, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई इंटू क्या हो गया, ओमेगा प्लस आर इंटू पी। ठीक है, अब पी की वैल्यू हमारी एम बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेटा। मास आपने एम लिया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वी लिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी लिया है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू टोटल जो होगा, अगर हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे बेटा, तो वैल्यू एल की होगी इसी कॉन्सेप्ट की यूज करके। एल का चूंकि ये रोटेट कर रहा है, ये सरफेस हमारा रफ है, कैसा है, रफ सरफेस है, और जब रफ सरफेस है तो यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ में हो रहा है। यहाँ पर रोटेशन और ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ में हो रहा है। तो कंडीशन जब आप दिखाएंगे तो एल की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा, वो आई इंटू ओमेगा प्लस आर इंटू पी के बराबर हो गया बाबू। अब आई की वैल्यू, बॉडी हमारी सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, आर स्मॉल से लिया तो स्मॉल से ले लो बेटा, आर इंटू ओमेगा प्लस आर इंटू पी इक्वल टू होता है बेटा एम बी। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एम बी के बराबर होता है। और ये सबको पता है, जब ये कांस्टेंट है इसका, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी जब कांस्टेंट है, वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा। वी नॉट की जब हम क्या ले सकते हैं, आर इंटू ओमेगा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन या तो इसको कर दो, ठीक है, कि अगर हम वी नॉट ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू या तो वी, ये ओमेगा को कन्वर्ट कर ले, अब आपको डिपेंड करेगा किस किताब में आप लिखेंगे, वो एग्जाम में जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा उसके टर्म में आप कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको वी के टर्म में है तो ओमेगा को वी के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी नॉट बाई आर हो जाएगा। अगर आपको ओमेगा के टर्म में दे दिया गया है तो वी को आप वी इक्वल टू आर ओमेगा रख के ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट कर लेना। मतलब जहां से भी आपको फाइंड करना है, जैसा भी आपको फाइंड करना है, उसके टर्म में हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, हमने सपोज ओमेगा को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट दिया है, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आपको दी है, ओमेगा के टर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम इसको वी नॉट के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे, वी नॉट के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। तो वैल्यू हमारी हो गई 2/5 mr², ओमेगा की जब लिखेंगे वी नॉट अपान बेटा आर प्लस आर एम इंटू वी नॉट। देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम बी नॉट इंटू आर, और ये भी लिख लें एम बी नॉट इंटू आर के बराबर हो गया। तो ये हो गया बेटा 2/5 एम बी नॉट इंटू आर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एम बी नॉट इंटू क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। एल की जो वैल्यू आपकी होगी, ये हो गया 5 to 7, 7/5 एम बी नॉट इंटू आर के बराबर हो गया। एल की वैल्यू 7/5 एम बी नॉट इंटू क्या होता है, आर के बराबर हो गया। ठीक है, एम बी नॉट इंटू क्या हो गया आपका, आर के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, वहां से उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है बेटा, तो ये आंसर आपका हो गया, एल की वैल्यू जो होगी इस कंडीशन में हमारा 7/5 एम बी बाई आर। और अगर इसी को ओमेगा की टर्म में लेना चाहते हैं, तो आर करके अगर ऑप्शन ओमेगा की टर्म में होगा, तो ये लिखना 7/5 बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो एम इंटू वी की जगह हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कर लीजिएगा।
7/5 mr² इंटू ओमेगा कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन स्टम्प में दिया है तो ऐसे कर लेना, स्टम्प में दिया है तो बेटा इस तरह से कर लीजिएगा। दोनों से कहीं से भी जो भी कंडीशन है कि वो हमारा यहाँ से आंसर मिल जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं जब हमारा बॉडी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा हो, रोटेट भी हो रहा हो और ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन हम लोगों को, अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करना है, क्वेश्चन आपको पुटअप होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि बॉडी कैसी है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सॉलिड स्फीयर था तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² लिख लिया। हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के लिए लिखा था तो 2/3 mr² लिख लिया था। ठीक है, अगर आपका कोई डिस्क है तो हाफ mr² हम लोग लेते थे, रिंग होता था तो mr² लेते थे। इसीलिए वो चीज़ें पहले आपको डिस्कस की गई थी कि कहाँ किसकी ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते बेटा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा, ये समझ गया है ना क्वेश्चन। एक टर्म आता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया बेटा इसके लिए। ठीक है, दूसरा तो कोई भी बॉडी है, जब हम लोग उसकी जैसे वर्क एनर्जी वगैरह को डिस्कस करते हैं, वर्क एनर्जी एंड क्या, ठीक है, पावर ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कोई बॉडी है अगर वो रोटेट हो रही है तो उसमें वर्क डन क्या क्या होगा, उसका क्या एनर्जी क्या होगी, पावर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक, जैसे एनर्जी आपने लिखा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते थे क्या, ट्रांसलेशनल मोशन में हाफ mv² कहते थे। रोटेशनल मोशन में जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बेटा तो वहाँ पे हाफ i⍵² हो जाता है। ठीक है, हम लोग वर्क डन निकालते थे ट्रांसलेशनल मोशन में W = F × ds, इंटीग्रेशन F × ds कर लेते थे। यहाँ F × d θ कर लेंगे यार। ठीक, F की सॉरी F की जगह पे आप ले τ × d θ हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से जैसे वहाँ पे टर्म हम यूज करते थे वैसे यहाँ पे ले लेते बेटा। एक क्वेश्चन से यहाँ पे भी कभी कभी अराइज होता है और एनर्जी और वर्क वगैरह के बेस पे। ठीक, तो हो गया वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर रोटेशन मोशन, फॉर रोटेटिंग बॉडी ले लीजिए या जो भी रोटेटिंग मोशन कर रही है बॉडी। तो ये हो गया वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर रोटेटिंग बॉडी। कोई बॉडी अगर रोटेट हो रहा है बेटा, कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक, देखो वर्क डन होता है। ठीक है, जो वर्क डन हम लोग लेते थे ट्रांसलेशनल मोशन में F × ds के या इंटीग्रेशन F × ds ले लेते थे। तो यहाँ पे भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे जो बोला गया था पीछे हम लोग एक बार कंपेयर किए थे, जो रोटेशनल मोशन में ठीक है काम टाउ करता है वही हमारा वहाँ पे फोर्स का काम होता था ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, तो फोर्स की जगह पे बेटा हम लोग यहाँ टाउ ले लेंगे, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ds रिप्रेजेंट कर लेते थे यस से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा के टर्म में ले लेंगे। तो चीज़ें आपकी वही है, बस थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करने की यहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, कैसे करेंगे वो चीज़ें आप देख लो बेटा। वर्क एनर्जी एंड पावर फॉर, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी, कोई रोटेटिंग बॉडी है उसमें वर्क एनर्जी पावर की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे वो चीज़ थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा। देखो वर्क, जब वर्क लिखेंगे बेटा एक सीधे हम फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे तो वर्क डन दिखाते हैं यहाँ पे W की जो वैल्यू होती है बेटा इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा से, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ यहाँ पे क्या हो गया बेटा टाप की वैल्यू और डी थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो लिमिट आपकी दी रहेगी जहाँ से जहाँ तक वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, आप वहाँ पे अप्लाई कर लेना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप अप्लाई कर लेना, वैल्यू आपको क्या होगी मिल जाएगी। तो ये हो गया W की वैल्यू हो गया टाउ इंटू डी थीटा। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा वर्क डन का। इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा वर्क डन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे होगा क्या होगा दिखा देते हैं। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जैसे यहाँ पे लिखते थे हम लोग बेटा हाफ mv² लिखते थे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को m को I से रिप्रेजेंट कर लेंगे, v की जगह पे ओमेगा कर लेंगे।
तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होते हैं, अभी हम फिर कंपेयर कर लेते बेटा। काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे बेटा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में तो लिखते बेटा कि काइनेटिक एनर्जी लिखाया जाएगा के इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। वहाँ पे हो जाता है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हाफ आई इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट कर लेते हैं। पावर के लिए लेते थे तो हम यहीं पे लिख देते हैं उसके लिए बेटा, वहाँ पे हम लोग लेते थे। ठीक है, अब ये दो एक कॉलम करके लिख देंगे, अलग से सेपरेट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा आपका होता है पावर। अब पावर के लिए देखो P इक्वल टू हम लोग लिखते थे क्या W बाई टी। P की वैल्यू हम लोग लिखते थे W बाई टी, और W यहाँ चूंकि रोटेशन के टर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जब यहाँ से पावर की वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, पावर P इक्वल टू होते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है डी के, ठीक है, अपान डी टी, यानी रेट आप वहाँ पे डी डब्ल्यू अपान डी टी करते थे, तो डी के आर का रोटेशनल अपान क्या हो गया डी टी। और अभी डी अपान डी टी के की वैल्यू हम लोग लिखा रोटेशन हाफ आई इंटू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। थोड़ा सा इसी को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं बेटा, हाफ, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम क्या कर ले, हाफ आई ओमेगा लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी टी कर सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं बेटा, आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई क्या डी टी। डी ओमेगा अपान क्या हो गया बेटा डी टी, और डी ओमेगा अपान डी टी जो होगा वो हमारा होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा हो जाता है। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पी का आई इंटू ओमेगा इंटू अल्फा, एक रिलेशन हमारा ये भी बन गया बेटा। ठीक है, आई ओमेगा इंटू अल्फा। और एक चीज होता है आई इंटू अल्फा, हम लोग पढ़ते हैं टाउ, क्या पढ़ते हैं बेटा टाउ, तो टाउ इंटू ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगला रिलेशन पी इक्वल टू हो गया बेटा टाउ इंटू ओमेगा, पी की जो वैल्यू हो गई वो टाउ इंटू क्या हो गया ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया पी इक्वल टू आई ओमेगा इंटू अल्फा, पी इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है, इसके बेस पे आप यहाँ से क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये चीज़ें आपकी होती है बेटा कौन क्या है कैसे है, ठीक है, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाता है। अब देखो हम लोग जब कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, किसमें, रोटेशनल मोशन में, जो हमारा रोटेशनल मोशन है और ट्रांसलेशनल मोशन है, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कैसे कैसे किन टर्म में हम लिख सकते हैं, वहाँ पे कैसे कंपेयर करते हैं देख लो। दो पार्ट हम कर लेते हैं बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने फार्मूले बनेंगे, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सारे क्वेश्चन आपके इन पे बनते हैं बेटा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया और दूसरा बेटा हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। एक रोटेशनल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो कैसे आप दिखाएंगे, देखो रोटेशन के लिए सबसे बेसिक फार्मूला लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए पहला हम लोगों ने फार्मूला बेसिक लिखा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लेते थे कि ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम इंटू बी स्क्वायर होता था ना, तो कंपेरिजन हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ, हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो उससे कंपेयर कर लो तो आधी चीजें आपको ऐसे ही याद रहेंगी बेटा। दूसरा आई इंटू ओमेगा इक्वल टू होता था एल, एल इक्वल टू आई ओमेगा। अगर हम लोग मोमेंटम के टर्म में लेंगे, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होगा ये होगा हाफ एल इंटू ओमेगा। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला इससे इसमें रहने दो, ऐसे छोड़ दो बेटा, हम लोग ऑलरेडी एक पहला हम ये ले लेते हैं, दूसरा फार्मूला हम लोगों ने ये बना लिया। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते थे के ट्रांसलेशन के लिए हाफ पी इंटू क्या बी ले लेते थे इसी की जगह पे, यहाँ पे हम लोग जब लेते थे तो हाफ पी इंटू क्या हो गया बी के बराबर हो जाता था। पी होता था बेटा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, बी वेलोसिटी होती थी। फिर हम लोग एक लेते थे बेटा एंगुलर मोमेंटम जो है, इसको जब लेंगे बेटा तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, मतलब आई के टर्म में जब ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा फार्मूला बना सकते हैं हम लोग, थर्ड फार्मूला यहाँ पे के आर इक्वल टू वैल्यू आएगी एल स्क्वायर अपान टू एल, एल स्क्वायर अपान टू आई बेटा,
टू इंटू आई। एक फार्मूला हमने ये बना लिया, एल स्क्वायर अपान क्या आ गया बेटा, एल स्क्वायर अपान टू आई। यहाँ पे जब लिखेंगे तीसरा, तो ये हो गया के टी, के टी की जो वैल्यू आएगी आपका पी स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा बेटा। पी स्क्वायर बाई क्या आएगा, टू एम के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप लोग अलग अलग रिलेशन हम लोग बना लेते बेटा, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि ट्रांसलेशनल क्या होगा, रोटेशनल क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से आप दिखा लेते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कैसे होगी, यहाँ पे इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होते हैं कैसे होते हैं, रिलेशंस क्या बनेंगे। अगर हम लोग यहीं पावर को कंपेयर कर लिया जाए बेटा, ठीक है, पावर तो हमने लिख लिया, फिर आप छोड़िए। तो दूसरे केसेस आपके होते हैं, जब हम लोग ट्रांसलेशन में यहाँ पावर भी लिख ही लेते हैं। जैसे पावर हम लोगों ने अभी लिखा, पावर की वैल्यू रोटेशनल में पी की वैल्यू देखो टाउ इंटू ओमेगा लिखा है, ठीक, टाउ इंटू ओमेगा। और जब यही वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा तो आप यहाँ लिखा देना, ठीक है। और यही वैल्यू जब हम लोग लेते हैं किसमें, पावर की वैल्यू लेते थे ट्रांसलेशन मोशन में, तो एफ इंटू बी आता था। पावर की वैल्यू यहाँ पे जाता था तो एफ इंटू हम लोग क्या लिखते थे, बी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अरे जैसे वहाँ फोर्स की जगह पे टाउ हो गया टाक, और वेलोसिटी की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ले लिया, ऐसे आपका यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बेटा बेसिक हमारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। दोनों चीज़ों में बेसिक आपका क्या होता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्या होंगे कैसे होंगे, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेकेंड थिंग हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब जो मोशन होता है किसी भी रोटेटिंग बॉडी जो होती है, ठीक है, यानी कि जो बॉडी हमारी रिवॉल्व कर सकती है, रोटेट हो सकती है, उसमें जो मोशन आपका होता है, एक होता है बेटा स्लिपिंग। स्लिप करना का मतलब होता है ऐसे स्लिप करती हुई जा रही है। और स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, सरफेस और जो बॉडी है उनके बीच में आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये चीज़ बेटा प्योरली स्लिपिंग तभी होती है जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो, फ्रिक्शन उसमें ना लग रहा हो, बेसिकली जो कंडीशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो स्लिप करता हुआ जाएगा। अब बात अलग क्या है, जबरदस्ती आप धक्का मार के स्लिप कराते हो, सेकंड फैक्टर है, ठीक। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑलवेज जो स्लिप करेगा वहाँ रोटेट हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक स्लीपिंग और एक रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है कि बॉडी रोल करते हुए जब जाएगा तो वहाँ पे ट्रांसलेट भी होगा और रोटेट भी होगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जो अभी पहले हमने कंडीशन थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक। और तीसरा सिचुएशन जो हमारा बनता है बेटा, थर्ड जो हमारी अपनी सिचुएशन बनती है वो होती है स्पिनिंग, या उसी को हम लोग प्योर रोलिंग कह देते हैं। स्पिनिंग या उसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, प्योर रोलिंग कह देते हैं बेटा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, प्योर रोलिंग जब कराएंगे तो सिचुएशन क्या बनेगा, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको इरेज करते समझ गया बेटा। तो फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन जिस टर्म में भी पूछा जाएगा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, इतने पे ही बनता है। जो भी बनेगा इन्हीं फार्मूलों को रिलेट करके डिफरेंट टर्म्स में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसे तीन पार्ट में कर लेते हैं बेटा, तीनों को कंपेयर करके आपको बता देते हैं। एक हो गया स्लीपिंग, दूसरा हो गया हमारा बेटा रोलिंग, और तीसरा हो गया स्पिनिंग। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, स्पिनिंग। तो एक हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं तीन पार्ट में कर लेते हैं, और तीनों को अलग अलग करके हम लोग वहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा बेटा स्लीपिंग, स्लीपिंग की कंडीशन। दूसरा हो गया बेटा रोलिंग। यहाँ पे रोलिंग का मतलब है रोलिंग विथ क्या, स्लाइडिंग, यानी रोल भी कर रहा है और स्लाइड नहीं, सॉरी, रोल कर रहा है और फिर ट्रांसलेट भी हो रहा है। ठीक है, तब उसे हम लोग रोलिंग कह लिए, प्योर रोलिंग नहीं कह रहे, रोलिंग कह रहे हैं बेटा। ठीक है, अगला आपका होता है स्पिनिंग। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिन करना मतलब प्योर रोलिंग, इसी को आप कह सकते हो बेटा प्योर रोलिंग। दिस इज आल्सो नोन एज प्योर रोलिंग। स्पिनिंग को ही हम नाम दे देंगे बेटा प्योर रोलिंग कह देंगे। तो तीन पार्ट में इसको हम देखते हैं बेटा। देखो जैसे कोई व्हील है,
सपोज दैट ये व्हील है बेटा, ये कौन, ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ये सेंटर ऑफ क्या है, मास है। ठीक ठीक है, रेडियस आप आ ले लो जो भी ले लो। जब चीजें हमारी प्योरली रोलिंग हो, प्योरली क्या स्पिनिंग हो रही है, मतलब स्लीपिंग हो रही है, स्पिनिंग नहीं, प्योरली स्लीपिंग हो रही है, मतलब स्लिप करते हुए गाड़ी जा रही है, रोटेट नहीं हो रही है, रोटेट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे यही है, तो यहाँ पे ओमेगा की जब वैल्यू हम लेंगे ना इसके लिए, तो ओमेगा की वैल्यू बेटा जीरो आएगी। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इसके लिए ओमेगा की जो वैल्यू होगी अगर हम लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी। मान लो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो ये कोई व्हील वगैरह है, जो भी ले लेते हैं आप, ऐसे बना दो थोड़ा सा व्हील टाइप का हो जाए। ठीक, तो ये मान लो आपका घूम क्या वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से आपका मोशन हो रहा है, इसका वी वेलोसिटी से इसका मोशन हो रहा है। अब कंडीशन क्या होता है, ये जो सरफेस आपका होना चाहिए ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ये कब ऐसा पॉसिबल होता है, ये सरफेस हमारा स्मूथ हो, कैसा हो बेटा, स्मूथ हो, ब्रैकेट में लिख लो फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस सरफेस अगर आपका है तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको बनती है। अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है बेटा तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, बॉडी केवल केवल आपका क्या करेगी, ट्रांसलेट हो रही है। और जब बॉडी केवल केवल ट्रांसलेट होती है तो बेटा उसमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, यानी कि बॉडी पॉसेज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सा, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल जो भी कह लो, बॉडी पॉसेज ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू होगी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। क्योंकि वेलोसिटी हमने भी लिया है, सपोज दैट इस बॉडी का जो भी आपने लिया इसका मास यम है, तो यहाँ पे होगा, ये सिचुएशन आप याद रखना। ठीक है, तो और हर पार्ट का जो वेलोसिटी आपका होगा, हर पार्ट का यहाँ पे सेम सेम होता है, हर पार्ट की जो वेलोसिटी होगी वो सेम सेम होगी। अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करें वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हर उसका पोर्शन की जो वेलोसिटी होगी वो वी ही होगी। अभी हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वी वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, वी आएगी, इस पोर्शन की भी वेलोसिटी वी होगी, और इस मिड पोर्शन की भी वेलोसिटी वी है, क्योंकि वो स्लिप करता हुआ जा रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है। जब रोटेट होता है तो डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर वो रोटेशन करता है बेटा तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट की जो वेलोसिटी आपकी होती है वो अलग अलग होती है, बट यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है, प्योरली ट्रांसलेट हो रहा है, तो हर पार्ट की इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम सेम होगी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आपकी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, अगर आपका स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लिख रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आपकी होगी, फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो जीरो आ जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होती है आपकी, जीरो होती है, तो उसके बेस पे दिखा देते हैं। इन दिस कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स विल भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाता है बेटा। ठीक, देखो सिचुएशन क्या हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई। ठीक, अब हम लोग लिख क्या रहे हैं, ठीक है, इन दिस कंडीशन अगर प्योर स्लीपिंग होती है, बॉडी पॉसेज ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इन दिस कंडीशन लिख रहा है बेटा, इन दिस कंडीशन body possesses only translatory kinetic energy, बॉडी possesses only translatory kinetic energy, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो यहाँ पे केवल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है। बॉडी के पास केवल और केवल कौन सा होगा बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे के ट्रांसलेशन की वैल्यू जो होगी वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे ना के ट्रांसलेशन, इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा केवल और केवल यहाँ पे यही मिलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, क्या होगा, कैसे होगा, मोशन कैसे होगा, वो चीज़ें क्या होती है यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। तो इस पे हर कांटेक्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी, मान लो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी वही है जो टॉप मोस्ट पॉइंट की होगी, वही हमारा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। अगर इसको ए बी सी पॉइंट लेके कर लेना, क्योंकि अभी आगे हम कंपेयर करेंगे अदर वाले में, ए बी सी पॉइंट के टर्म में कर लेंगे बेटा। तो मान लो ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा ए ले लिया, ये पॉइंट हमारा बी ले लिया, ठीक,
बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया। सी सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी है ही है। तो यहाँ पे जो बी ए की वैल्यू होगी, बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी एम, ये आपका वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट ए भी बनता है बेटा, ठीक है। अगर प्योर स्लीपिंग हो रही है तो ये सिचुएशन हमारा यहाँ से डेवलप होता है। क्लियर है। दूसरा होता है बेटा, बॉडी जो हो रही है वो रोलिंग कर रही है। बॉडी क्या कर रही है आपकी, रोलिंग कर रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक प्योर रोटेशन होता है, ठीक। कैसा होता है, एक प्योरली रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग का मतलब उसी को स्पिनिंग हम कह लेंगे। और एक कंडीशन होता है रोलिंग कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो वो सिचुएशन हमारा अलग हो जाएगा। जब रोल करेगा विदाउट स्लिप करता हुआ तो सिचुएशन हमारा अलग होता है। क्या होगा, कैसे होगा, वहां पे हम लोग दिखाते हैं बेटा, ठीक। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, जरा सा हम लोग देखेंगे। तो दूसरा टर्म हम लोग लेते हैं रोलिंग की केस। किसकी केस ले रहे हैं बेटा, हम लोग रोलिंग का केस ले रहे हैं। फिर ये है, ये सरफेस हो गया बेटा, वही कंडीशन आपका ये सिचुएशन आपका दिया जा रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या कहा जा रहा है, अब की बार बॉडी हमारी रोल कर रही है, क्या करे, रोल करते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है, रोल करते हुए आगे की तरफ मूव कर रही है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर रोटेशन बॉडी में हो रही है अबाउट क्या, अपनी एक्सेस जो है उसके एक्सेस का एक्सपांडिंग हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो, स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिप नहीं करे अगर, तो सिचुएशन हमारा अलग बनता है बेटा। स्लिप नहीं जब करता है तो उस केस में सिचुएशन हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लो ओमेगा वेलोसिटी से, सपोज दैट इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेट हो रहा है भाई, तो वेलोसिटी तो कुछ मिलेगा ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसकी वेलोसिटी जो हमने ले लिया सपोज दैट v है, या उसी को v सेंटर ऑफ मास कह लिया। यहाँ पे भी 3 पॉइंट ले ले, ए बी सी, यहाँ भी 3 पॉइंट हम लोग लेते हैं ए बी सी। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को आप दिखा दो किससे, ए से, और टॉप पॉइंट को हमने दिखा दिया बी से बेटा, और इस मिडिल पॉइंट को हमने दिखा दिया सी से। ए बी सी 3 पॉइंट ले लिया बेटा, ठीक। ये अब की बार ये रोल तभी करेगा जब ये रफ होगा। कैसा होगा, रफ होगा। रफ का मतलब, ठीक है, यहाँ पे जैसे स्मूथ था, फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब आपकी बात सरफेस को रोल करने के लिए फ्रिक्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनल होना चाहिए। अब इस केस में दो कंडीशन बनती है बेटा, जो रोलिंग होती है ना, तो रोलिंग करते समय एक होता कंडीशन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एक होता रोलिंग विद स्लिपिंग। अगर विदाउट स्लिपिंग हो रहा है मतलब केवल वो रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, तो बॉडी रोटेट आगे करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों वहाँ पे होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर वो प्योर क्या है, मतलब विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है इस केस में, ठीक है। यहाँ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है इसकी जो वेलोसिटी लेते हैं बेटा वी ए, ये वी ए की वैल्यू तब हमारी 0 हो जाती है अगर हमारा हो रहा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहीं पे लिख लेंगे फॉर रोलिंग विदाउट, अभी लिख दे रहे हैं। ये वी हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी बेटा, ये जो वैल्यू आती है ये आएगा बी की, तो वैल्यू यही है, यहाँ डायरेक्शन दोनों क्या हो गया। अब देखो इसकी वजह से एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं, आर ओमेगा इधर और बी इधर, और चूंकि वी इक्वल टू यहाँ पे होगा बी प्लस आर ओमेगा, और यहाँ था बी माइनस आर ओमेगा, और चूंकि आर आर रेडियस ले लेते हैं, आर यहाँ बेटा रेडियस है, आर इंटू ओमेगा। यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी बी माइनस आर ओमेगा की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं बेटा, रुक जाओ। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो 0 आएगी, और ये वैल्यू होगी v, देखो v आगे की तरफ है, r ओमेगा पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस आर ओमेगा, यानी va की जो वैल्यू होगी वो v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0। एक पॉइंट बन गया। ये bc की जो bb की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ r ओमेगा भी इधर है और b भी उसी डायरेक्शन में है, r ओमेगा और b दोनों से सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगी v प्लस बेटा r ओमेगा, और b की वैल्यू आर ओमेगा की वैल्यू b के बराबर हो जाएगा, तो ये यानी कि 2b के बराबर। अगर इसको हम b की वैल्यू को ही VCM ले लें तो 2VCM के बराबर हो जाता है, ठीक।
और तीसरा होगा BC, BC की जो वैल्यू होगी वो VCM के बराबर होगी, और वही वैल्यू आपने V के बराबर ले लिया है, तो जिस भी टर्म में आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये केस आपका हो गया VC के वैल्यू VCM के बराबर हो गया, सीधा ऐसे रहने दो। तो ये पॉइंट होते हैं इस कंडीशन वेलोसिटी, ये तब के लिए है व्हेन बॉडी, ठीक है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, व्हेन बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन ही हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लिप करते हुए अगर वो रोल कर रहा है, तो ये सिचुएशन हमारा होता है वेलोसिटी। कई बार इस पे पूछा गया बेटा अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ देखो वेलोसिटी सब सेम था ना, यहाँ वेलोसिटी हमारी अलग हो गई। अगर आपको लिखा जाए तो वैल्यू होगी BB ग्रेटर देन BC ग्रेटर देन क्या, BA। सबसे ज्यादा BB होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका सेंटर ऑफ मास का जो होगा, और फिर आपका सबसे कम जो हो जाएगा वो कांटेक्ट पॉइंट है। एक्चुअली इस कंडीशन में कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपकी 0 आ जाती है। ठीक, चलिए, तो ये केस आपको जो होता है यहाँ पे नेट वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 आ जाती है। दूसरी चीज आपकी है, सेकेंड थिंग हम लोग कह रहे हैं, तो ये तो केस आपको अब यहाँ पे नेट काइनेटिक एनर्जी होगा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट काइनेटिक एनर्जी जो होगा, नेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा बेटा के ई रोटेशन प्लस के ई, या पहले ट्रांसलेशन कर लो, के ई ट्रांसलेशन प्लस के ई रोटेशन, यानी ट्रांसलेट भी बॉडी होगी और रोटेट भी होगी, और ट्रांसलेट होगी तो लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी यहाँ VCM का लेते हैं बेटा, VCM वाली वैल्यू लेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू वी बाई क्या होता है, आई इक्वल टू होता है कितना बेटा, आई की जो वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं mr स्क्वायर। ठीक, और अगर आर के टर्म में आप नहीं लेते हैं तो उस केस में एम के स्क्वायर, किसी भी शेप की बॉडी के लिए हम लोग लिखते हैं आई की वैल्यू एम के स्क्वायर के बराबर होता है, के रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बताया था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बेटा, देखो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह हो गया बेटा एम के स्क्वायर, और ओमेगा की जगह लिख लो बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई क्या ले लेते हैं हम लोग, आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको हम रीसेट करते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में ले लो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। इन दोनों में हाफ एम बी स्क्वायर देखिए कॉमन है, इन दोनों में जो हाफ एम बी स्क्वायर है बेटा वो हमारा कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी टोटल है, यानी कि नेट है, इसे के टोटल कह लो या के नेट कह लो, ये टोटल वैल्यू हमारे इस सिचुएशन में ये मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन आपका होगा, अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी है फ्रिक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, इन दिस कंडीशन जो फ्रिक्शन आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, रफ सरफेस होगा, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी एफ नॉट, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ नॉट इक्वल टू क्या, 0। ध्यान रखेंगे, ऐसे रोटेशन होने के लिए बेटा अगर बॉडी रोल हो रही है किसी सरफेस पे, तो कभी भी वहाँ पे उन कॉन्टैक्ट सरफेस जो होगा वहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे हमारी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है बेटा, वो कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में कभी भी हमारी जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 नहीं हो सकती है या यूनिवर्सल है। ठीक है, तो उन सिचुएशन में आपकी वैल्यू जो होती है वो किसकी, फ्रिक्शन की, वो 0 नहीं होती। और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू यहाँ हमेशा 0 रहेगी। यहाँ पे एफ की जो वैल्यू होती है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बीच से क्वेश्चन इस पे पुटअप किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्या सिचुएशन बनेगा, कैसे बनेगा। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा, कहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी किस पॉइंट पे कितनी होगी। जैसे यहाँ पे प्योरली स्लीपिंग की बात किया था हम लोगों ने,
तो वहाँ देखा वेलोसिटी हर पार्ट का कैसा था, बराबर बराबर था। यहाँ हर पार्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी बदल रही है, ठीक है। और अगर वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो वेलोसिटी हमारी ये मिलेगी। लेकिन अगर रोलिंग विथ स्लिपिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत स्लिप भी हो रहा है, रोल भी कर रहा है, तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपका ऑर्डर ये रहेगा, ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्योंकि स्लिप कितना करा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बेटा इतना चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इतनी चीज़ें हमारी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला, ठीक है, स्पिनिंग। अगला कंडीशन हमारा देखो लिखा है क्या, स्पिनिंग। स्पिन करने का मतलब जैसे गाड़ी है, साइकिल है, साइकिल ले लो, साइकिल को स्टैंड पे आप खड़ा कर दो, बोथ साइड वाला जो स्टैंड होता है उस पर खड़ा कर दो, पैडल मारना शुरू कर दो। जब पैडल चलाएंगे ना तो साइकिल की बैक व्हील जो होती है, पीछे वाले पहिया जो होती है, वो अपने एक्सेस पे रोटेट करती है बेटा, आगे मूव नहीं करती, अपने एक्सेस पे ही रोटेट करती है। तो कंडीशन हमारी स्पिनिंग की हो जाती है, यानी उसी को प्योर रोलिंग कह लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, स्पिनिंग कह लेते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग, स्पिनिंग कह लेते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना बेटा, इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं, स्पिनिंग कह लेते हैं, ठीक है। या प्योर रोलिंग कह सकते हो, लेकिन आप प्योर नहीं कहो, इसको यहाँ से टर्म हटा दें तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि रोलिंग में हम लोग किसी अनलोड करते हैं तो सिचुएशन हमारा थोड़ा सा बदला बदला सा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्योर रोलिंग ना के उसको स्पिनिंग ही टर्म दीजिए, ठीक है। अगर कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं प्योर रोलिंग, बट आपका वहाँ पे सिचुएशन जो है कहीं कहीं कंट्रोवर्सी आ सकती है आपके पढ़ने उसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हील अपने ही एक्सेस पे क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। तो जरा हम डायग्राम एक थोड़ा सा बनाते हैं, इसमें जैसे आपको दिखे आ रहा है ना बेटा, ये आप मान लो व्हील है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड लगाना पड़ता है सपोर्ट के लिए, भाई तभी तो रोटेट करेगा ना, इस पे खड़ा करके आप रोटेट करते हैं। आप पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, कुछ जो आयरन वगैरह का काम करते हैं, लोहार जिसे आप बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टील मैन, तो वो सब क्या करते हैं, देखो आज के डेट में गर्म करने के लिए भी तो फैन वैन लगा लेते हैं। पहले के टाइम पे एक साइकिल का व्हील लगा देते थे, यानी पहिया, और उसको ऐसे रोटेट करते थे आगे से, एक बेल्ट से जो है वहाँ पे आगे, जिसे हम कहते हैं पंखी लगी होती थी, वो एयर पास करती थी, ठीक है, आग को एयर देते थे वो। तो वो कंडीशन आपकी ऐसी ही होती है, ठीक है। या आपने देखा होगा जो क्या गांधी जी क्या काटते थे, कॉटन वाली सूत काटने वाली जो उनकी होती थी मशीन, तो देखो हाथ से को चलाते थे पहिए को, आगे वो रोटेट करके काटते, तो वो भी कॉन्सेप्ट यही है। वैसे ही वहाँ पे भी प्योरली हमारी क्या होती थी, स्पिनिंग की कंडीशन होती थी। तो ये चीज़ें आपकी हो रही है बेटा। तो हमने एग्जाम्पल कहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है कि ऐसा कहाँ होता है, उसके लिए हमने बता दिया बेटा। ये सपोज दैट, अब ये अपने एक्स पे बेटा प्योरली रोटेट हो रहा है, प्योरली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, या ओमेगा नॉट जो भी ले लो, ठीक है। ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये मान लो हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका ओमेगा है। क्योंकि स्टैंड पे है, आगे मूव नहीं कर सकता, स्टैंड पे तो आगे इसका मोशन नहीं होगा बेटा। जब आगे नहीं होगा तो कंडीशन हमारे देखो क्या सिचुएशन बन रही है, ये रोटेट हो रहा है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अब रोटेशन होगा खाली, आपका एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं होती, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जब लिखेंगे v की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जीरो आएगी। वेलोसिटी जो है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो आपका यानी लीनियर वेलोसिटी की जो वैल्यू हो गई वो हमारी कितनी हो गई, जीरो हो गई। वो अपने एक्सिस पे ही केवल रोटेट हो रहा है बेटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब आपका बॉडी पॉसेज यहाँ पे क्या, ओनली रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। इन दिस कंडीशन, in this condition body possesses only rotatory काइनेटिक एनर्जी। केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के पास होगी। बॉडी पॉसेस ओनली रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही केवल हमारा क्या होता है यहाँ पे बॉडी के पास पाया जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल पाया जाए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो के रोटेशन इक्वल टू हो जाएगा, या के ही रोटेशन के ही टर्म,
के आएगी बेटा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। और जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या होता है, जनरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं एम के स्क्वायर। किसी भी शेप की बॉडी के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, एम के स्क्वायर। के कहलाता था रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटा पहले बताया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा इसको हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख लेते थे हम लोग क्या, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस अगर इसका हम लोगों ने कितना ले लिया, आर है, तो ये हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा फिर ये अरेंज करेंगे हम लोग बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया के स्क्वायर बाई क्या, आर स्क्वायर। के ई रोटेशन की वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये सिचुएशन हो गया। यहाँ पे देखो केवल ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ प्रोसेस ओनली क्या, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ प्रोसेस बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों में हमारा डिफरेंस हो गया बेटा, तीनों में हमारे क्या आगे डिफरेंसेज आ गए, किस कंडीशन में कौन सी एनर्जी हमारे पास पाई जाएगी बॉडी में। यहाँ पे हम लोग इसके पेज पर दिखा देते हैं। इसमें क्या लीनियर वेलोसिटी जीरो है, इस कंडीशन में लीनियर वेलोसिटी जीरो, क्योंकि व्हील अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है, आगे मूव ही नहीं कर रही, तो केवल रोटेशन हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओनली रोटेशन हो रहा है, तो प्योर रोटेशन है। इसी को प्योर रोटेशन, स्पिनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर रोटेशन कह सकते हैं बेटा। प्योर क्या कह ले बेटा, रोटेशन। तो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, स्पिनिंग नहीं हो रही, ये चीजें आपकी हो गई। ठीक, तो ये अलग अलग सिचुएशन हो गया, किस सिचुएशन में क्या होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, किस टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी, उस समय डिफरेंट पॉइंट की जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इसके बेस पे हमारा यहाँ से डिस्कशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा, इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, इतनी चीजें कुछ समझ में आई क्या होंगी कैसे होंगी। ठीक, अब यहाँ पे जो के होता है बेटा, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे के, वेर के रेडियस ऑफ गायरेशन, यही लिख देते हैं वेर के, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था अभी, पहले हम लोगों ने जब पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ बेटा हम लोगों ने रेडियस ऑफ क्या क्या गायरेशन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में हमने बताया था आपको। अब अलग अलग जो शेप की बॉडी होती है बेटा, उनके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है, या कह लो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है अलग अलग होती है। कुछ जो हमारे फिट शेप की बॉडी है, जिनके लिए हमें बार बार पुटअप भी किया जाता है, उनके लिए एक बार हम लिख लेते हैं। बाकी बेटा जो हमारे डिफरेंट शेप होंगे ना, अलग अलग शेप के लिए बॉडी के लिए आपको वहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी सब अलग अलग ही मिलती है। डिफरेंट जो शेप होंगी बॉडी के लिए, उनके लिए हमारे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मिलेगी। फिलहाल के जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर रेडियस ऑफ द बॉडी हो जाएगी, उस रोटेटिंग बॉडी का रेडियस। क्योंकि कोई भी बॉडी है रोटेट तभी करेगा जब पर्टिकुलर उसका शेप जो है वो क्या, उसके क्या कैसा होगा, या तो स्पेरिकल हो, या तो सिलेंड्रिकल हो, या तो हमारा रिंग शेप का, डिस्क शेप का हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए हम लोग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं लेते, जैसे रिंग और सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, फॉर रिंग एंड सिलेंड्रिकल सेल, फॉर रिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल मतलब थिन वॉल सिलेंडर, हालो सिलेंडर जिसे कहते हैं, थिन वॉल हालो सिलेंडर बेटा। यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बनाती, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू वही आएगी, तो यहाँ पे आता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू, देखो फार्मूला में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया, यहाँ भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया, तो यहाँ जो वैल्यू होती है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बी। ये तो रिंग के लिए हम लोगों ने बात कर लिया। दूसरा होता है इसलिए डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर बेटा, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर इन दोनों के लिए सेम होगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए दोनों के लिए सेम होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, के स्क्वायर बाई आर, वहाँ तक हम लोग ने हाफ लेते थे ना, आई की वैल्यू हाफ ओमेगा स्क्वायर आता था, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी बेटा 1/2 आ जाता है। हम लोग लेते हैं तीसरा सी,
हमारे पास स्फीयर दो होते हैं बेटा, एक सॉलिड स्फीयर होता है, एक हालो स्फीयर होता है। एक सॉलिड स्फीयर हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, हालो स्फीयर पढ़ते हैं। तो लिखते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे जब लिखते हैं बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी होती है, के स्क्वायर बाई क्या, आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, जब हम लोग इसको सॉलिड स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू आती है, देखो वहाँ पे लिखते थे हाफ, किसके लिए, जब हम लोग सॉलिड स्क्वायर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था तो 2/5 mr² अपॉन एम के स्क्वायर, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 क्या 5 आ गया। तो यहाँ पे आता है बेटा 2/5, 2 क्या आएगा बेटा 5 आता है। इसमें जो वैल्यू होती है 2/5 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका डी ले लेंगे, ए बी सी डी। डी फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर। जब हम लोग बात करते हैं बेटा हॉलो स्फीयर के लिए, किसके लिए बात करेंगे आप, हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है बेटा वो 2/3 हम लोग लेते हैं। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा वो हमारा 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे से इतने ही बॉडी की बात पूछी जाती है बेटा। भाई रोटेट वही कर सकता है, रोलिंग वही कर सकते हैं जो या तो रिंग शेप का हो, या तो सिलिंड्रिकल हालो सिलेंडर हो, थिन वॉल सिलेंडर जिसे हम लोग सिलिंड्रिकल सेल कह लेते हैं, या तो डिस्क हो, डिस्क पूरी डिस्क को रोटेट कर रहे हो, या तो सॉलिड सिलेंडर हो। क्योंकि जब सिलेंडर सॉलिड रोटेट होता है बेटा ना, तो ऐसे देखो, ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे रोटेट होगा तो आपको ऐसे दिखेगा, एज ए डिस्क दिखेगा, और जब हालो होगा तो एज ए रिंग दिखेगा। इसलिए रिंग और सिलिंड्रिकल सेल दोनों के लिए सेम आता है। डिस्क जो है और जो हमारा सॉलिड क्या है सिलेंडर है, दोनों एज ए डिस्क अपीयर होंगे, आप देखेंगे जब रोटेशन करते समय, ठीक है, जैसे आप रोटेट हो रहा है तो ये आपको दिखेगा ना ऐसे, तो ये आपको एज ए डिस्क ही दिखेगा बेटा। तो इसीलिए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए डाटा हमारा क्या आता है, सेम हो गया। तो आप याद रखना रिंग और सिलिंड्रिकल सेल के लिए वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। जब हम लोगों ने क्या डिस्क और किसके लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए बात किया तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आता है। जब हम लोग सॉलिड स्क्वायर की बात करेंगे तो वहाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आता है बेटा कितना, 2/5। और जब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके लिए, स्पेयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, हालो स्पेयर के लिए बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हालो स्पेयर लेंगे ना तो जो वैल्यू हमारी आती है बेटा वो कितनी आ रही है। जब हालो स्पेयर के लिए हम लोग बात करते हैं तो वहाँ जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आपका 2/3 क्या हो गया, MR स्क्वायर के बराबर, 2/3 के बराबर आ गया। तो डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए जो वैल्यू हमारी आती है बेटा ना वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। अलग अलग शेप के बॉडी के लिए जो वैल्यू हमारी आती है वो हमारी अलग अलग आती है, तो उसके बेस पे जो है आर, तो उस केस में उसके बेस में हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो आप इतना कर लीजिएगा सभी लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा बताते हैं, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, डिफरेंट शेप के लिए कैसे रोटेशन होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, कौन सी बॉडी किस कंडीशन में होगी। अब बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्कस करना किसी इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी अगर हम लोग फ्री करते बेटा, ठीक है, तो वो रोलिंग कब होगा, कब स्लाइडिंग होगा, कब रोलिंग विथ स्लाइडिंग होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ओके, इतना आप कर लीजिए, बाकी कल कर